जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। कई बार हमने ऐसा देखा हूं कि हमारे जानने वाले बहुत सारे मित्र हमारे हैं और वो आते हैं और वो सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा हो गया है कि हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं और समस्याएं जो हैं वो एक तरीके से ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जो भी समस्याएं चलती इतनी ज़बरदस्त चलती हैं और बहुत उपाय करने के बावजूद भी ठीक नहीं होता है। आप कभी भी उनकी कुंडली खोल करके देखो, अगर छठे भाव का स्वामी उनके पंचम भाव में बैठा है तो उनके किस्मत में यानी उनके भाग्य में ही लिखा हुआ है कि उनको पूरा जीवन जो है शत्रु से पीड़ित रहना है या उनको ये परेशानी होती रहेगी। उनको मानसिक पीड़ा 100% मिलेगा। कभी भी छठे भाव का स्वामी जब पंचम भाव में आ जाता है तो आदमी यही सोचने लगता है, देखो कुछ नहीं तो उसको वो पीड़ा होगा। जब भी आप बात करोगे वो मेरा जानने वाला है, लखपति था अभी करोड़पति बन गया, आपको तुरंत पीड़ा शुरू हो जाएगा। अरे ऐसे देखो हमारे सामने क्या था, किस तरीके का था, वो पीड़ा देने लगता है। और दूसरा नंबर, चूंकि पंचम भाव जो है वो आपका क्या है, आपका पुत्र का भाव है, तो इसलिए क्या होता है कि पिता पुत्र भी अगर छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए तो जिस पुत्र से तुम्हें मोह होगा वो तुमसे दूर हो जाएगा। दूर यानी या तो वो शिक्षा लेने चला जाएगा या वो एक प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में उसकी नौकरी लग जाएगी, कहीं ना कहीं वो दूरी बना लेगा। क्योंकि छठे भाव जो होता है, छठा भाव जो है वो 6 प्रकार के शत्रुओं का माना गया है। वो 6 प्रकार का शत्रु है और वो आपको हमेशा परेशान करेगा क्योंकि छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में आ गया। और पंचम भाव कई बार हम बता चुके हैं कि वो आपका पूर्व संचित कर्म है। पंचम भाव जो है जो पूर्व में आपने किया है और पुत्रों का भी है। अगर छठे भाव का स्वामी वहां पहुंच जाएगा तो आपको जरूर समस्या देगा, जरूर परेशानी देगा। और इसके निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, आप पूजा करवाओ, पाठ करवाओ, रत्न धारण करो, जो मर्जी आए आप कर लो, लेकिन आपके ये समस्या का समाधान नहीं है। आप कितना भी कर लो। हमारे मित्र हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने बहुत यज्ञ पूजन पाठ बहुत दूर दूर तक जाके करवाते हैं, बहुत सारे रत्न धारण किए हैं, 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए के रत्न उन्होंने पहन रखे हैं, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है क्योंकि छठा भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है। छठा भाव क्या है? छठा भाव नौकर का है, नौकरी का है, मेहनत का है। ऐसे लोग अगर अपने रेमेडी करना चाहते हैं, इन समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले नंबर शारीरिक मेहनत करना चाहिए। अगर वो शारीरिक मेहनत करना शुरू कर देंगे तो उनकी जो समस्या है उसका समाधान तत्काल हो जाएगा, फिर उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये बिल्कुल सत्य है। इसी तरीके से आप भी देखें, कहीं आपके कुंडली में आप परेशान चल रहे हैं, छठे भाव का स्वामी कहीं पंचम भाव में तो नहीं बैठा है। अगर बैठा है तो आपको जो रेमेडी बताया मैंने ये जरूर करना। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।